अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज 8 जनवरी सन 2021 और जुमे का दिन है। लीजिए पेश है सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि 8 जनवरी यानी जुमा को सऊदी अरब के 9 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। आजिल अखबार के मुताबिक बारिश से पहले मक्का मुकर्रमा, बाहा, असीर, हाइल, कसीम, मदीना मुनव्वरा, रियाज के कुछ इलाके, तबूक और ईस्टर्न रीजन में बारिश से पहले तेज़ रेतीली हवाएं चलेंगी, जिससे देखने में काफ़ी दुश्वारी हो जाएगी या कहे कि विजिबिलिटी कम हो जाएगी। दुनिया भर के 110 पावरफुल देशों के पासपोर्ट की लिस्ट में सऊदी अरब को 66वां नंबर दिया गया है। पासपोर्ट इंडेक्स के विभाग ने एयाटा की जारी की गई रिपोर्ट की बुनियाद पर रैंकिंग की है। सऊदी पासपोर्ट के बारे में कहा गया है कि सऊदी शहरी दुनिया के 79 मुल्कों में बिना वीज़ा लिए सफ़र कर सकते हैं। यानी वीज़ा तो लेने ही, लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल होगा। पहले से वीज़ा नहीं निकालनी होगी, एयरपोर्ट पर पहुंचकर ही वीज़ा ले सकते हैं। विभाग ने पासपोर्ट की रैंकिंग ऐसे वक्त में की है जब पूरी दुनिया में कोरोना के चलते जो हवाई सेक्टर है पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। पासपोर्ट इंडेक्स के विभाग ने जापान, सिंगापुर, जर्मनी को पहली 3 पोजीशन दी है, जिनके जरिए जापानी पासपोर्ट रखने वाले 151 देशों में बिना वीज़ा लिए जा सकते हैं। सिंगापुर का पासपोर्ट रखने वाले 190 देशों में और जर्मनी का पासपोर्ट रखने वाले 189 देशों में बिना वीज़ा लिए सफ़र कर सकते हैं। इनको वीज़ा ऑन अराइवल लेने की ज़रूरत होगी उसी देश में पहुंचने के बाद। सऊदी अरब के हेल्थ प्रवक्ता डॉक्टर अलावद अली ने कहा कि सऊदी अरब में बदले हुए कोरोना के 10 केस आ चुके हैं। यानी मैं आपको बता दूं कि जिस वजह से अभी फ़्लाइट्स बंद हुई थी 15 दिन के लिए इंटरनेशनल सऊदी अरब में, वो वाला वायरस सऊदी अरब में भी पहुंच चुका है। खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि 10 लोगों में टेस्ट पॉजिटिव आया है और जो उनसे मिलने जुलने वाले थे सभी का टेस्ट किया गया है, बाकी नेगेटिव पाए गए हैं। लेकिन जहां तक अभी जानकारी मिली है तो 10 केस है, इससे ज़्यादा कोई केस अभी देखने में नहीं आया है। आपको बता दें कि जो नया कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ है इसके 10,000 से भी ज़्यादा केस दुनिया भर में हो चुके हैं। सऊदी अरब के रहने वाले डॉक्टर मशअल बिन हशाम अल हरसानी ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए यह कहे कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए अल कुरान रीडर की खोज कर ली। एक तरह का ई रीडर है। ये कुरान करीम के जो लफ्ज़ होते हैं उनको ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए ब्रेल लैंग्वेज में बदल देगा। यानी जो लोग देख नहीं सकते वो महसूस करके कुरान को पढ़ सकते हैं। आपको मालूम होगा पहले से इस तरह के कुरान मौजूद है, लेकिन अभी इसको डिजिटल कर दिया गया है। यानी मानकर चलिए कि जिस तरह से आपने कुरान फ़ोन के अंदर देखा होगा, प्ले स्टोर वगैरह में काफ़ी कुरान मिलते हैं, उसी तरह से ये कुरान बनाया गया है, लेकिन ये मोबाइल के अंदर काम नहीं करेगा। दूसरा एक डिवाइस है और कुरान में से जो भी जहाँ से पढ़ना चाहेंगे उसको ब्रेल लैंग्वेज में बदल देगा, जिससे जो लोग देख नहीं सकते वो आसानी से कुरान पढ़ सकते हैं। और जो कागज़ों वाले कुरान होते हैं बड़े बड़े, उनको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आसानी से पढ़ा जा सकता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में 80 लाख लोग ऐसे हैं जिनको देखने में परेशानी होती है, या अगर हम उसको देसी भाषा में बोले तो अंधे कह सकते हैं, जिनकी आंखें काम नहीं करती हैं। इसी तरह से सऊदी अरब की अगर बात करें तो 1.5 लाख लोग सऊदी अरब के अंदर ऐसे मौजूद हैं जो देख नहीं सकते हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अलावद अली ने कहा कि सऊदी अरब में 1,37,000 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है, जबकि वैक्सीन लगवाने के लिए 10 लाख से ज़्यादा लोग खुद को रजिस्टर करा चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता ने यकीन दिलाया कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है बिल्कुल सेहतमंद हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी भी तरह का उनके अंदर कोई ऐसा सिम्टम्स देखने को नहीं मिला जिससे उनका कोई नुकसान हुआ हो। किसी ने भी वैक्सीन लगवाने के बाद कोई शिकायत नहीं की। अलावद अली ने बताया कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कुछ लोग सऊदी अरब में मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं वैक्सीन के बारे में, उनको इसकी जानकारी नहीं है। अगर आपको वैक्सीन से या फिर कोरोना वायरस से लेकर किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट, टोल फ्री नंबर, यानी आप ऑफिशियल चैनल से ही संपर्क करें। यानी आप जेन्युइन और ऑथेंटिक सोर्स से ही इन्फॉर्मेशन हासिल करें। और जो लोग वैक्सीन के बारे में मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं उनसे बचें, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि वैक्सीन से किसी भी तरह का कोई नुकसान हो रहा हो। सऊदी अरब के शहर जद्दा म्यूनसिपलिटी ने समुद्र तट पर सैर के लिए आने वालों में सेफ्टी मास्क बांटे हैं। म्यूनसिपलिटी के वर्करों ने बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए मास्क खुद पहना है। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मास्क बांटते हुए तस्वीरें भी शेयर की है। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने लोकल सऊदी और यहाँ पर रहने वाले अजनबियों से अपील की है कि वायरस से बचाव के लिए जो SOPs बनाई गई है उनका पालन करें, हेल्थ अथॉरिटी के सभी मशवरों पर अमल करें और अपनी और समाज में रह रहे दूसरे लोगों की सेहत और सलामती के लिए मास्क वगैरह और जो दूसरे SOPs बनाई गई हैं सब पर अमल करें।
सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबिया का कहना है कि सऊदी डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभाग की तरफ से हेल्थ पासपोर्ट जारी किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए हेल्थ पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के कुछ ही मिनट बाद तवक्कल ऐप पर हेल्थ पासपोर्ट देखा जा सकता है। उन्होंने वैक्सीन के सऊदी अरब में आने पर किंग सलमान और मोहम्मद बिन सलमान का एक बार फिर से शुक्रिया अदा किया है। हेल्थ पासपोर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा समझा दूं कि हेल्थ पासपोर्ट का मतलब कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको इसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने जो है कोरोना की वैक्सीन ले ली है, यानी आप बिल्कुल सेफ़ है। आप कोरोना वायरस के मरीज़ को भी छू सकते हैं और कोई आपको भी छू सकता है, कोई आगे ख़तरा नहीं है। यानी गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह का डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जिसको हेल्थ पासपोर्ट का नाम दिया गया है। लेकिन क्या आने वाले टाइम में इसमें और सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि जिसने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है वो नोज़ मास्क नहीं पहनेगा वगैरह वगैरह, तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि हेल्थ पासपोर्ट के अंदर कुछ और फीचर हो जिनके बारे में अभी कोई अपडेट ना आ रही हो। सऊदी अरब में बीते दिन आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 108 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है, 138 नई रिकवरी हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 6 है। कुल संख्याओं में अगर देखें तो 3,63,485 कुल केस हो चुके हैं, 3,55,037 कुल रिकवरी हो चुकी हैं, जबकि मरने वालों की कुल तादाद 6,278 हो गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केस 2,170 रह गए, जिनमें से 328 क्रिटिकल केस हैं। सऊदी अरब के शहर जद्दा में म्यूनसिपलिटी ने अल सफ़ा मोहल्ले में पार्क के लिए छोड़ी गई जगह पर बनी गैरकानूनी बिल्डिंग को गिरा दिया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान बल्दिया के अधिकारियों के साथ पुलिस, बिजली कंपनी, नेशनल वाटर कंपनी और सफाई कंपनी के अधिकारी भी शामिल थे। अल सफ़ा बल्दिया कौंसिल के चेयरमैन अहूद अल शमराई ने बताया कि पार्क के लिए छोड़ी गई जगह पर बनाई गई अवैध बिल्डिंग को गिराने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई थी। जद्दा म्यूनसिपलिटी का कहना है कि शहर भर में जहां कहीं भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है और जहां कहीं भी ऐसा दिखेगा यानी अवैध निर्माण कहीं पाया जाएगा तो इसी तरह से बिल्डिंग को गिराया जाएगा और सरकारी ज़मीन को छुड़ाया जाएगा। सऊदी अरब में साइबर सिक्योरिटी नेशनल सेंटर सऊदी CERT ने एंड्रॉयड फायरफॉक्स और फायरफॉक्स EXR में मौजूद कमियों के बारे में हाईलाइट जारी कर दिया है। यानी खबर के मुताबिक मैं आपको थोड़ा सा खुलकर समझा दूं कि जो लोग मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र इस्तेमाल करते, चाहे वो सिस्टम के अंदर हो या फिर मोबाइल के अंदर हो, उसको अपडेट कर लीजिए। यानी जो पुराना वर्जन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसके चलते हैकर उस पर आसानी से अटैक कर सकते हैं। इसीलिए सऊदी साइबर सिक्योरिटी की तरफ से सभी के लिए हाईलाइट जारी किया गया है कि मोजिला फायरफॉक्स को जितनी जल्दी हो सके अपडेट कर ले, चाहे वो सिस्टम में हो या फिर मोबाइल में हो, वरना तो किसी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।